नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए 25 दिसंबर 2022 से एग्जाम एक्सप्रेस नामक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों की विशेष श्रृंखला दूंगा। उसी कड़ी में आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने द्विघात समीकरण क्लास 10 द्विघात समीकरण चैप्टर से लिया हूं। पहले क्वेश्चन को आइए हम देखते हैं। देखिए, ऊंटों के झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के ऊंटों की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ी पर देखा गया तथा शेष 15 ऊंट नदी के किनारे पर देखे गए। झुंड में ऊंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऊंटों के झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के ऊंटों की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ी पर देखा गया। तो आइए हम हल कैसे करते हैं कि माना झुंड में ऊंटों की संख्या, ऊंटों की कुल संख्या x² है। चूंकि देखिए आप वर्गमूल की बात कर रहा है कि वर्गमूल का 2 गुना, तो हम उसको वर्ग करके ही मान लेते हैं। माना झुंड में ऊंटों की कुल संख्या x² है, तब झुंड के ऊंटों की संख्या के वर्गमूल यहां से 1/4 जंगल में देखा गया। तो जंगल में ऊंटों की संख्या क्या हुई? जंगल में ऊंटों की संख्या हुई जितना झुंड में है उसका 1/4, चौथाई मतलब x²/4, चूंकि उसका चौथाई। तो जंगल में ऊंटों की संख्या हुई x²/4। अब देखिए, शेष मतलब संख्या, झुंड के ऊंटों की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ी पर देखा गया। तो पहाड़ी पर कितने हुए? देखिए, पहाड़ी पर ऊंटों की संख्या क्या होगी? पहाड़ी पर ऊंटों की संख्या, देखिए पहाड़ी पर ऊंटों की संख्या क्या कह रहा है कि ऊंटों की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना, यानी x² है, इसके वर्गमूल का 2 गुना मतलब क्या हो गया? 2x। कुल संख्या आपका x² था, इसका वर्गमूल लिया, इसका 2 गुना यानी 2x हुआ। अब देखिए, तब शेष कितने बचे? शेष ऊंट कितने बचे? यानी शेष ऊंट कितना? कुल आपके हैं x² में से घटा लीजिए कौन? जो ऊंटों की संख्या कहां पर है? जंगल में, और जो पहाड़ी पर है। तो x²/4 धन 2x, यही आपके शेष ऊंट बचे। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं? x² माइनस ये x², 4 दूनी 8, इसको हम कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8x/4। ये क्या हो जाएगा आपका? इसको हम तिर्यक गुणा यहाँ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? ये 4x², और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो आगे चूंकि धन ये ऋण हो जाएगा, ऋण x² धन ये भी ऋण हो जाएगा ना, आगे ऋण है, ऋण 8x/4। या इसको और हम कर ले तो ये 4x² माइनस x² आपका हो गया कितना? 3x², ऋण 8x/4, ये शेष। अच्छा, अब इधर से देखिए, आप यहां देखिए, आपका कह रहा है कि झुंड में ऊंटों की संख्या कब ज्ञात करेंगे? कि गुना पहाड़ी पर तथा शेष 5, यानी शेष कुल कितने? 15, 5 नहीं बल्कि 15 ऊंट नदी के किनारे पर देखे गए। तो नदी के किनारे ऊंटों की संख्या कितनी है? ऊंटों की संख्या बराबर आपकी है 15, और ये 15 क्या है? यही जो शेष ऊंट थी, अर्थात शेष ऊंट बराबर क्या हुई? यही आपके हैं नदी के किनारे ऊंटों की संख्या। देखिए, आपके कहे कि इतने थे यहां जंगल में, इतना थे कहां? पहाड़ी पर, और जो शेष बचे वही 15 है। तो शेष आपके इतने बचे, ये बराबर आपके 15 है। तो हम सीधा ऐसा लिख सकते हैं 3x² ऋण 8x/4, और नदी के किनारे ऊंटों की संख्या है आपका 15। अब देखिए, इसको हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 3x² ऋण 8x, 15 चौके 60।
अब यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, मिटा करके फिर आगे देखिए। अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। 3x² माइनस 8x बराबर 60 ये है, इसको तो हम पक्षांतर कर ले। पहले क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x² ऋण 8x ऋण 60 बराबर 0। अब इसको हम मिटा दे रहा हूँ। अभी आपने जब पक्षांतर कर लिया तो बराबर हो गया 0। अब हम ये देखिए छात्रिक 18 ये इसका हो जाएगा 180। अब फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करके हम कर लेते हैं इसको 90 2 45 3 15 3 5 5 6 हम कर लेते। देखिए इसको हमने ले लिया 2 पंचे 10 और 2 3 दूनी छात्रिक 18 18 गुणे 10 18 को हमने 180, यहाँ माइनस है तो घटाने पर हमारा 8 आना चाहिए था। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² ऋण 18 ऋण 10 इंटू x माइनस 16 बराबर 0। अब इसको हम ब्रैकेट खोलते हैं, क्या हो जाएगा 3x² ऋण 18x ये ऋण ऋण धन चिन्ह बदल जाएगा ऋण 60 बराबर 0। अब देखिए यहां से हमने 3x कॉमन लिया, 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा x ऋण 6 और यहां से धन 10 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया x ऋण 6 बराबर 0। अब देखिए यहां से हमने x ऋण 6 कॉमन ले लिया ये पूरा और आपका ये होगा 3x धन 10 बराबर 0। अब देखिए जब आपका होगा x ऋण 6 बराबर 0 तो इसका मतलब क्या हुआ x बराबर 6 और जब 3x ऋण धन 10 बराबर 0 इसका मतलब क्या हुआ दिस टेंड्स टू x बराबर ऋण 10/3। यहां पर अमान्य हो जाएगा। अमान्य क्यों हो जाएगा, देखिए पहली बात रूटों की संख्या आपकी पूरी होनी चाहिए, बट्टे में नहीं होगा 2.5 3.5 4.5 ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है ऋणात्मक है तो ऋणात्मक भी नहीं होगा, इसलिए आपका हो गया अमान्य। तो इसलिए देखिए इसलिए आपका x बराबर क्या आ गया x बराबर 6 यही आपका मान हुआ x बराबर 6। अब देखिए चूंकि आपने रूटों की कुल संख्या, अब इसलिए झुंड में ऊंटों की कुल संख्या आपने क्या माना था x², तो आपका x बराबर 6 आ गया तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर बराबर 36। तो आपका इस तरह जो आपके ऊंटों की संख्या थी झुंड में वो कितनी आ गई 36। यही आपका हो गया आंसर। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या होती है समझने में कहीं कोई परेशानी है या वीडियो में कोई कमी है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं तथा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें तथा अपने क्लास के बच्चों में शेयर भी करें। धन्यवाद।